आज हम 9 क्लास की सर्कल चैप्टर में कुछ थ्योरम्स हैं, उनको एक्टिविटी मेथड से प्रूव करेंगे और इस एक्टिविटी को बाय पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग मेथड से वेरीफाई करेंगे। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव है टू वेरीफाई दैट बाय पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग मेथड। फर्स्ट थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ऐसी और भी 9 क्लास की मैथ्स की बुक में सर्कल चैप्टर में थ्योरम्स हैं जिनको हम एक्टिविटी मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं बाय पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग मेथड से। सेकंड थ्योरम है इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। नेक्स्ट थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ऐसे और भी थ्योरम्स हैं जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर 4 थ्योरम लिए हैं, इसमें से अभी हम 2 थ्योरम को वेरीफाई करेंगे जिसके लिए हमको कुछ प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट हमारा है प्री रिक्विसाइट नॉलेज, जिसमें सर्कल्स के बारे में हमको पता होना चाहिए और उसके कुछ टर्म्स हैं जैसे कि व्हाट इज़ रेडियस, कॉर्ड्स, डायमीटर, सेंटर, सरकमफ्रेंस। तो हमारा यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है वो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग मेथड है। उसके लिए मटेरियल्स हमारे पास क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल्स रिक्वायर्ड कलर्ड पेपर्स। आप देखिए यहाँ कुछ कलर्स पेपर हम लिए हैं और इसको सर्कल्स को पहले से यहाँ पे कुछ काट लिए हैं। ऐसे कलर्स पेपर आप ले सकते हैं और सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेके सर्कल्स को काट लेना है। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ सीजर्स, ज्योमेट्रिक बॉक्स लगेगा। इसमें रूलर है, प्रोटेक्टर है, पेंसिल है, इरेज़र है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। हाँ देखिए हम यहाँ एक कलर पेपर लिए हैं। तो फर्स्ट है टेक अ कलर पेपर एंड ट्रेस अ सर्कल ऑन इट। तो कि कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और ये एक बाउल है, इसको यहाँ कलर पेपर के ऊपर रख के एक सर्कल ट्रेस करते हैं। एक सर्कल ऐसा ट्रेस करके अब सीजर से इसको जो सर्कल ट्रेस किए हैं इसको कटिंग कर लेंगे। तो पहले से हम कटिंग करके रखे हैं, देखिए आप ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट से काट के इसको पहले से हम बना के रख लिए हैं। तो ये एक सर्कल बन गया है। थर्ड पॉइंट अब क्या करते हैं, इसका सेंटर हम फाइंड करते हैं। तो सेंटर को क्योंकि अभी सर्कुलर ऑब्जेक्ट से बनाए हैं तो सेंटर इसका हमको मालूम नहीं है। सेंटर को भी हम पेपर फोल्डिंग मेथड से पता कर सकते हैं कि कहाँ पर इसका सेंटर होगा एग्जैक्टली। तो इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में फोल्ड कर दीजिए। एक बार इसको फोल्ड करने के बाद फिर दोबारा यहाँ से इसको ऐसा लेके फिर इक्वल पार्ट्स में इसको फोल्ड कर दीजिए, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाते हुए। तो ये जो पॉइंट आपका दिख रहा है ये वाला, ये सेंटर आ जाएगा। जब ओपन करेंगे तो एक पॉइंट वहाँ बनेगा जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ये हमारा हो गया सेंटर। इसका एक नाम दे देते हैं हम सेंटर का O। और ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये डायमीटर है, ये रेडियस है। इनफाइनाइट रेडियस होती है सर्कल में और इनफाइनाइट डायमीटर्स होते हैं। देखिए ये प्रोसीजर है, एक्टिविटी कॉपी में आप इसी टाइटल से लिखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव्स है, सेकंड है प्री रिक्विसाइट नॉलेज, थर्ड मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अब फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रोसीजर। तो प्रोसीजर हमारा हुआ टेक अ कलर पेपर एंड ट्रेस अ सर्कल ऑन इट। सेकंड कट इट अलोंग
द सर्कल टू गेट अ डिस्क, ये डिस्क अभी हमको मिल गई है। थर्ड पॉइंट, एट इट्स सेंटर ओ, ये सेंटर हमारा ओ बन गया है। सेंटर कैसे फाइंड किया हम इसको पेपर फोल्डिंग मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ड्रॉ एन एंगल ए ओ बी, अब हम एक एंगल ए ओ बी बनाएंगे। वेयर ए बी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सरकमफ्रेंस में कहीं भी दो पॉइंट हम ले लेते हैं ए एंड बी, तो ये इजी दिखेगा। यहाँ से हम एक पॉइंट यहाँ ए ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट बी यहाँ ले लेते हैं। अब हमको एंगल फॉर्म करना है ए ओ बी। और नेक्स्ट पॉइंट है मेक अनदर एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर इक्वल टू एंगल ए ओ बी, जितना एंगल ए ओ बी बनेगा उतना ही एंगल हमको पी ओ क्यू बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले ए और बी दो पॉइंट्स लिए हैं सर्कल में, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ए से बी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये कॉर्ड ए बी हो गया। कॉर्ड किसको बोलेंगे, जो सर्कल पे जो पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। कॉर्ड इज़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन circumference, join O to A and O to B। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि एंगल ए ओ बी कितना बना है। इसको प्रोटेक्टर से मेज़र करके हम एंगल चेक कर सकते हैं। प्रोटेक्टर को यहाँ ले आते हैं किसी भी पॉइंट पे, या तो ओ ए पे रख दीजिए या ओ बी में रख दीजिए। तो ये एंगल हमारा है 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना है ओ ए बी। अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पी ओ क्यू बनाएंगे। अभी हमारा ए ओ बी 90 डिग्री का एंगल बना है। अब हम यहाँ सरकमफ्रेंस में एक पॉइंट लेते हैं पी, पी से ओ को ज्वाइन करते हैं। ये हम शो करने के लिए पी यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन पी एक्चुअल में सरकमफ्रेंस में पॉइंट है। ऐसे ही ए और बी भी सरकमफ्रेंस में पॉइंट है। अब हमको एक एंगल बनाना है पी ओ क्यू, जिसकी वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री। तो प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे, ओ से पी में प्रोटेक्टर को रख देते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखिए ये 90 यहाँ पर आ रहा है, इसको मिला दीजिए यहाँ से। तो ये जो पॉइंट बना है ये हमारा पॉइंट हो गया Q। ज्वाइन P टू Q, देन एंगल POQ इज 90 डिग्री। देखिए अभी हमारा एंगल बना है, एंगल AOB 90 डिग्री का बनाए थे। सेम एंगल हम बनाए हैं POQ को भी 90 डिग्री का। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रोसीजर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कट द डिस्क अलॉन्ग AB एंड PQ। AB और PQ डिस्क को यहाँ से काटेंगे। AB से यहाँ से काट देंगे डिस्क, इस सर्कुलर डिस्क को, और PQ से। देखिए पहले AB को हम यहाँ से डिस्क को काट रहे हैं, और यहाँ से P एंड Q, ये जो PQ के अलॉन्ग डिस्क को काटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, वी गेट टू सेगमेंट्स ACB। तो एक था हमारा AB, एक डिस्क हमारा है AB। इसको यहाँ पर अभी रख के नाम दे देते हैं AB, बीच में यहाँ पॉइंट दे देते हैं C। तो ACB एक सेगमेंट बना ये पूरा, और दूसरा है दूसरा दे देते हैं हम इसका नाम PRQ, क्योंकि ये पॉइंट PQ था और ये AB था, तो यहाँ पर बीच में एक नाम दिए हैं C पॉइंट और यहाँ R पॉइंट। तो ये एक सेगमेंट हुआ ACB, सेकंड सेगमेंट हुआ PRQ। अब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे
कि दोनों डिस्क में क्या डिफरेंस है। इफ़ वी पुट वन ऑन द अदर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दे कवर ईच अदर, दैट इज़ दे आर कंग्रुएंट। इसको चेक करके देखिए, इसको एक के ऊपर एक रख के कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, कवर कर रहा है कि नहीं। देखिए पूरा पूरा ये डिस्क, ये सेगमेंट इस सेगमेंट को पूरा कवर कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो लाइन सेगमेंट था और पी क्यू दूसरा जो लाइन सेगमेंट था, वो दोनों इक्वल्स होंगे। तो जो हमारा थ्योरम था यहाँ पे, तो देखिए यहाँ हमारा जो थ्योरम है, इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये थ्योरम हमारा वेरीफाई हुआ बाय पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग मेथड। थर्ड नंबर थ्योरम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसको भी हम वेरीफाई करते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग मेथड से। इसके लिए दूसरा सर्कुलर एक डिस्क ले लेते हैं दूसरे कलर में। यहाँ हम थ्योरम वेरीफाई करने वाले हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल ऑन ट्रेसिंग पेपर, लेट एंड, और एक डिस्क काट लेते हैं हम यहाँ से, जैसे उस थ्योरम में किए थे वैसे ही इसका भी सेंटर हम फाइंड कर लेते हैं फोल्डिंग करके। तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में फोल्ड कर दीजिए। फिर यहाँ से एक बार और फोल्ड कर दीजिए, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर में ले आइए। ये हमारा सेंटर आ गया, इसका नाम दे देते हैं, ये देखिए ये सेंटर आ जाएगा, इसका नाम दे देते हैं O। लेट O बी इट सेंटर, ड्रॉ अ कॉर्ड AB। अब एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो कॉर्ड ड्रॉ करने के बजाय हम इसको फोल्ड करके भी कॉर्ड को पता कर सकते हैं। एक इसको थोड़ा सा कहीं से भी फोल्ड कर दीजिए, तो ये जो लाइन, ये क्रीज बन रहा है, देखिए ये हमारा कॉर्ड हो जाएगा। ड्रॉ अ कॉर्ड AB, इसका नाम दे देते हैं AB। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं AB से, ये जो क्रीज बना है। नेक्स्ट पॉइंट, फोल्ड द पेपर अलोंग अ लाइन थ्रू O। यहाँ से हम O से पेपर को फोल्ड करेंगे, सो दैट अ पोर्शन ऑफ द कॉर्ड फॉल्स ऑन द अदर। मतलब जब इसको फोल्ड करेंगे तो इसमें फॉल होना चाहिए जो लाइन है। तो ऐसा मोड़ते हैं O से, और इसको AB जो कॉर्ड है उस पर फॉल होना चाहिए जो पोर्शन है। देखिए अब ये जो क्रीज बनी है, लेट द क्रीज कट AB एट द पॉइंट M। ये क्रीज दिख रही है आप लोग को, यहाँ से ये जो क्रीज AB में कट रही है, इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं M। ज्वाइन OM। अब ये एंगल हमारा 90 होगा, ऑब्जर्व करके चेक करके देख सकते हैं इसको प्रोटेक्टर से। देखिए ये 90 डिग्री का है, तो बाई लीनियर पेयर एक्सम ये भी 90 का होगा। मीन्स एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OMB इज आल्सो 90 डिग्री। अब हमको यहाँ चेक करना है, ऑब्जर्वेशन हमारा थ्योरम क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या ये दोनों इक्वल है क्या? तो हम इस B पॉइंट को चेक करते हैं A में कॉन्साइड कर रहा है कि नहीं। इसको यहाँ से फोल्ड करके चेक कर सकते हैं, देखिए पूरा कॉन्साइड हो जा रहा है, मीन्स AM इज़ इक्वल टू BM। तो ये पेपर फोल्डिंग मेथड से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। AM इज़ इक्वल टू BM मीन्स द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। ओके, थैंक यू।